अरे नहीं आंटी, आपको नहीं पता स्कूल में भी ये क्या करती रहती है। अब मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ ना, देखो मैं तो आ भी गई और ये तैयारी हो रही है। हाँ आंटी, स्कूल में तो वो है ना राहुल राहुल। बेटा ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो? स्कूल में राहुल है, कोई भी है, तुम तो मेरी बेटी की पोल पट्टी खोल रही हो, वो भी उसकी दोस्त होने के अरे बाद। आंटी मैं तो बस आपको बता रही थी, अब आपको मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा। इसमें पता नहीं क्या क्या करती रहती है आंटी। बेटा मेरी बेटी ना बहुत ज्यादा भूली है, उसको पता नहीं चलता उसके आसपास कैसे लोग हैं। वो तुम्हें अपना दोस्त बताती है बेटा, और यहाँ तुम उसकी बुराई कर रही हो, स्कूल की सारी बातें बता रही हो। मुझे तो नहीं लगता दोस्तों का मतलब ये होता है। मुझे पता है मैं तुमसे पूछूंगी तुम सब कुछ बता दोगी, वो क्या गलत करती है क्या सही करती है, लेकिन मुझे नहीं जानना। अभी मैं पूछूंगी और तुम सारी पोल पट्टी उसकी खोल दोगी, पर मैं नहीं चाहती उसका दोस्ती पे से भरोसा उठ जाए। बेटा दोस्ती निभा सकते हो तो निभाओ, वरना उसको अभी छोड़ दो। चलो बैठो यहाँ पे। बता भाई, क्या करूँ मैं तुम दोनों का? भेजा था ट्यूशन है और तुम पार्क में मिले हो कैसे? ट्यूशन टीचर का फोन आया है, मैंने भरोसा करके भेजा था ना तुम्हें। तुम्हें बंक करने का कोई मतलब ही नहीं होता। बताओ जल्दी बोल। आने दे तेरे पापा को, आने दे, जब बताऊंगी उन्हें। क्या हो गया? क्यों हल्ला मच रहा समझाओ है? इन्हें, कहाँ गए थे ये? कहाँ गए थे? ट्यूशन भेजा था मैंने, पार्क में मिले हैं ये। पार्क में क्या कर रहे थे? पूछो इनसे, मेरे तो सर में दर्द हो गया इन्हें समझा समझा के। अब तुम समझा। कहाँ घूम रहे थे पार्क में? है? ट्यूशन क्यों नहीं गए थे? कुछ पूछ रहा हूँ मैं। पार्क में क्या कर रहे थे? किससे पूछ के गए थे? झूठ बोलना सीख गए हो तुम? है, पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है। पार्क जाना था तो मुझे बताते, मैं लेके चलता पार्क। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ट्यूशन पढ़ने भेजा है तो पार्क चले गए। समझ आ रही है मेरी बात? पढ़ना लिखना नहीं है क्या? या जिंदगी भर खेलना ही खेलना है? इतनी फ्रीडम दे रखी है, उसका इतना वो मत उठाओ फायदा। ठीक है, ऐसे रोकते नहीं है। अब ठीक है, अब नहीं करना ये चीज। मम्मी पापा से झूठ नहीं बोलना, अच्छे से पढ़ाई करना, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा आदमी बनना है ना। चलो अब चुप हो। चलो चुप हो जाओ। ये तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट टाइम है जो तुमने गलती करी है। दोबारा अब ये चीज नहीं होनी चाहिए कभी भी लाइफ में। तुम्हें कुछ हो जाए, तुम अगर बिना मम्मी बताए पापा गए आपको हो। मारते तो आपको लगती ना, आपको लगती फिर हमें भी लगती। लेकिन मारने से बात नहीं बनती ना, जो बात प्यार से बनती है। और बाहर का माहौल बहुत खराब है। आपको पता है ना कैसा माहौल चल रहा है बाहर का, है ना? ऐसे नहीं जाते, मम्मी पापा के साथ जाते, कहीं भी जाते हैं तो। ठीक है। आने वाले हैं दोनों के पेरेंट्स। ये जो आशिकों का पिटारा तुमने मेरे क्लास में पूरे स्कूल में करा है ना, आ रहे हैं, वेट करो। तुम्हारी एक एक हरकतें ना तुम्हारे पेरेंट्स को बताई मैंने। मैम क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए, क्या बात हो गई मैम? रुक जाइए, अभी तो आपकी सोनी बेटी के ही पेरेंट्स आए हैं, सोना बेटा का भी तो क्या पेरेंट्स हुआ आए मैम? वैसे सब कुछ ठीक है ना? आपने ऐसे क्यों बुलाया? हैं। अभी पता चलेगा, वेट वेट। मैम क्या मैं अंदर आ जाऊँ? बहुत ही बढ़िया, लड़के के तो पापा ही आने चाहिए, इसलिए तो मैंने माँ को नहीं बुलाया। लड़की की माँ आनी चाहिए, इसलिए पापा को नहीं बुलाया। आ जाइए सर, आ जाइए। हाँ जी, मैं आप दोनों के बच्चों का नाम काट। तू मैम क्या कर दिया मेरी बेटी ने? आप इसका नाम क्यों काट रही हो? मैम बताइए ना, आप क्या हो गया मैम? एवरीवन एक्सप्लेन, सुनिए अपने बच्चों की कट। ये दोनों ना एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे के साथ ना वॉशरूम में भी जाते हैं। ये दोनों स्कूल के नाम पे ना ये बंक भी करते हैं, घूमने चले जाते हैं। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो मैं घर पे बताऊंगा, इसको स्कूल छुड़वा दूंगा। मुझे तो क्वेश्चन पेपर पहले से ही पता है, इन लोगों को ये बात नहीं पता। अब तो मेरे ही 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। थैंक यू मैम। अरे टॉपल बेटा क्या हो गया? मैम आपने मुझसे झूठ बोला कल, ये वो क्वेश्चंस नहीं है जो आपने मुझसे कहा था आज पेपर में आएंगे। आपने तो पूरा क्वेश्चन पेपर ही बदल दिया। वो तो मुझे पता है, ये मैंने किया जानबूझकर तुम्हारे साथ टॉप। मैम मैंने तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी नहीं की थी। तो मैंने इसलिए तो तुम्हें वो फेक क्वेश्चन पेपर दिया था, ताकि तुम उसमें बिजी हो जाओ और बाकी की पढ़ाई ना करो। अब तो मेरी बेटी के ही हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, और अब तो तुम किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती। प्रिंसिपल मैम को क्या बताओगी कि तुम लालच में आई थी? क्या हुआ? अब तो तुम कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कहते हैं पारुल, लालच नहीं करना चाहिए। मैं तो शिकायत भी नहीं कर सकती किसी से। अब मेरे ना मार्क्स अच्छे आएंगे ना कुछ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने करे ही नहीं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की वजह से। बेटा इधर आओ। इस पे ना मैंने सारे आंसर्स लिख दिए हैं, इसको पकड़ो और एक एक करके ना पीछे पास करते जाना, और सबको बोल देना आंसर्स लिख के पीछे पास कर दे। कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, वरना मेरी वाट लग जाएगी। ठीक है, एक बार मैं अनाउंसमेंट करती हूँ, आप गेट लगा दो। एवरीवन, मैंने जो शीट दी है, बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे 1 by 1 आप उसको नोट करेंगे और पीछे पास कर देंगे।
अंडरस्टैंड? और जल्दी जल्दी करना, एक बच्चे के पास सिर्फ 5 मिनट के लिए शीट होगी, मैं यहाँ से टाइम नोट करूंगी। कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए और ये बात हम में से बाहर तक भी नहीं जानी चाहिए। कर लीजिए फटाफट से। पर मैम ये तो गलत है ना, आप ऐसे नहीं कर सकती हो किसी भी बच्चे के साथ। टॉपर, तुम्हें तो सब कुछ आता है ना, तुम मत लेना शीट। तुम पास हो जाती हो, पूरी क्लास फेल हो जाती है। नहीं ना, काम से काम रखो, ज्यादा हाइपर मत बना करो। तुम्हारी बात समझ में? अच्छा मैम, मैं वॉशरूम जाऊँ? मुझे वॉशरूम जाना है। जाओ। यार मैं तुझे कितनी देर से नोटिस कर रही हूँ, तू कितनी बेकार दिखती है यार, तेरे बाल कितने ज्यादा अजीब है। मुझे खुद भी अजीब लगता होगा ना, मतलब। अरे यार क्या बोले जा रही है, चुप हो जा, उसको बुरा लग जाएगा। हाँ यार, मैं ऐसी हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ ना। हाँ तू बता, तू कुछ कह रही थी ना ट्रेन में, उसके बाद क्या हुआ? ओए, स्पोर्ट्स के लिए नाम लिखवा दो, कौन कौन जा रहा है? यार मेरा भी नाम लिख दियो, मैं क्लास में बैठ के क्या ही करूंगी, तू मेरा भी नाम लिख दे। अबे ओ, चवन्नी जैसे तो तेरे पैर है, तू खेलेगी कैसे? इसका नाम तो मत ही लिखला, हम हार जाएंगे। आए हाय, छी, अपने नाखून चबा रही है। यार वो मैं जब भी कुछ सोच रही होती हूँ ना, तो ये गलती से चला जाता है। छी यार, तू क्या क्या करती होगी ना, अपने हाथों से उसको अपने मुंह में ले रही है। छी, तू कितनी ज्यादा बेकार है यार। यार इसको कोई कुछ भी बोल देता है, बेचारी चुपचाप से सुन लेती है। रिया, मेरे घर में ना शादी है, तुझे मेकअप आता है ना, तू मुझे रेडी कर दियो घर आके। आखिर तू ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हेल्प नहीं करेगी तो कौन करेगा? आ जाएगी ना। मेरे माथे पे सी लिखा है क्या जो मैं तेरे को तैयार करूंगी, अपना मेकअप यूज करूंगी? मैं नहीं करने वाली तेरे को तैयार, आई बात समझ में? पागल नहीं हूँ मैं यहाँ पे, मेरे को नौकर समझा हुआ है क्या? बिल्कुल ही। सारे बच्चे अपना अपना पार्टनर चूज कर लेंगे। पारुल, रोल नंबर 1 का तो लिख गया। पारुल तुम बताओ तुम्हारा पार्टनर। मैं रिया के ओ साथ। हेलो, क्या रिया के साथ मुझसे पूछा तूने? मैं नहीं कर रही तेरे साथ, मैं शुमाली के साथ करूंगी। आई है बड़ी रिया। मैम मैं आपको अभी सोच के बताती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। ओए, अपने अपने बाल ना बना लो, पता है मैम आएगी चेकिंग करने के लिए। प्रिया तू मेरे बाल बना दे। अरे हाँ हाँ, आला मैं बना देती हूँ, मुझे आते हैं। रिया ने मेरे बना, मेरे भी तो बाल खुले हुए हैं ना। यार मैं 10 लोगों की थोड़ी ना बनाऊंगी, खुद बना लेना। हिल मत जाना दोनों की दोनों, धूप सेक लो चुपचाप से। ना धो के कमरे में बैठे, यूं नहीं धूप सेक लूं, तबीयत खराब कर लेंगे फिर। हम तो पागल हैं, दवाई गोली दिलाते रहेंगे। मेरे तो एल लग गए। समझे मेरे। अभी नहीं उठना, 2 ही घंटे हुए हैं, अभी 2 घंटे और बैठो धूप में। का उठ मत जाना, तुम पे नजर है मेरी। कैसे उठ रही है बेशरम लड़की? बैठे चुपचाप, देख उस पे हाथ उठा रही है अब। यार ये इसके मुंह को क्या हो गया? लाल बंदरिया लग रही है एक नंबर की, कितनी बुरी लग रही है यार ना। तुम लोग हंसो मत, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मेरा सर्दी में ऐसा ही मुंह लाल हो जाता है। मैंने तो बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं, फिर भी मेरा मुंह लाल हो गया। अरे पारुल, ये तुमने ब्लशर क्यों लगा रखा है? मैम ये ब्लश नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने ब्लश नहीं लगाया, वो सर्दी की वजह से मेरा मुंह लाल हो रहा है। यस मैम, मैं झूठ नहीं बोल रही। अभी तुम्हारा मुंह धुलवाऊं? अरे हाँ ना मैम, धुलवा लो मुंह, में झूठ बोलूंगी क्या? और ब्लश, इतना सारा ब्लश लगाऊंगी मैं, लाल बंदरिया बन के आऊंगी क्या? लाल बंदरिया बना देता है ठंड मुझे, इसलिए मुझे ठंड पसंद नहीं है। मैं ऐसी हो जाती हूँ ठंड में। नहीं मैम, आप कुछ भी बोलती हो। वाह यार, ये तो बहुत स्मार्ट बंदा है, मैं इसको हेलो बोल कर आती हूँ। ओ अपनी शक्ल देख ले पहले, लाल बंदरिया हो रही है, बंदरिया के डू जैसी हो रही है। मत जा भाई, बेइज्जती हो जाएगी। मैम आप सच में मुझे क्वेश्चन पेपर दे दोगी? पूरी क्लास में किसी को नहीं पता होगा उस क्वेश्चन पेपर के बारे में। हाँ हाँ बेटा, ये देखो मैं तो क्वेश्चन पेपर लेकर भी आई हूँ, ये लो, ये सारे क्वेश्चंस कल आएंगे। ओके मैम यही सारे क्वेश्चंस आएंगे कल पेपर में? हाँ बेटा, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए। अब पूरी क्लास में 100 में से 100 नंबर तुम्हारे ही ओके आएंगे। मैम, थैंक यू। मैम को क्या हो गया अचानक से? बल्कि मैं तो टॉपर हूँ। पर सही है ना, पापा मुझे फोन दिला देंगे अगर मेरे अच्छे नंबर आएंगे। अब इन सारे क्वेश्चंस का मैं अच्छे से रिवीजन करती हूँ, रट्टा भी मार लूंगी, ताकि मेरे 100 में से 100 मार्क्स आए।
ओए तू क्या कर रही? अरे क्या क्या तूने कुछ छुपाया ना नीचे? कुछ नहीं। अच्छा चल ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पेपर देख लेती वो कल सेम क्वेश्चन पेपर आता तो ये तो सबको बता देती कि मुझे क्वेश्चन पेपर पहले से ही पता था। बच गई। अब मैं कल के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अरे बहुत मजा आया शॉपिंग करके। एक सेकेंड, ये क्या पड़ा हुआ है नीचे? मैं देखती हूँ। कितनी क्यूट है ना? छोटी को दे दूंगी, खुश हो जाएगी, खेलती रहेगी इससे। इसके हाथ पैर मुड़े हुए हैं बस थोड़े से, बच्चों को क्या पता चल रहा है। बोल दूंगी डिजाइन ही ऐसा। कितनी प्यारी लग रही है। चलो घर चलते हैं। हाँ ये थक गई आज तो। छोटी छोटी मम्मी हाँ जी मम्मी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। मम्मा क्या लेकर आई हो? आप मुझे भी दिखाओ जल्दी आपका से। पिंक कलर फेवरेट है ना? ये देखो। कितनी क्यूट है यार, मम्मा हाँ ये लो, आप इससे खेलो। ऊपर जाकर मम्मा आपके लिए खाना लेकर आती है, ठीक है? ये बहुत ज्यादा थक गई आज तो। मम्मा बचाओ, मम्मा मैं गिरने वाली हूँ, मम्मा मुझे बचाओ, मैं गिर जाऊंगी, मम्मा प्लीज मुझे बचाओ, मम्मा। छोटी क्या हो गया?